जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 3 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों, इनके अलावा आपको किसी भी और टिप्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहला बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहली दोस्तों जो आपको टिप फॉलो करनी है वो प्लेयर्स फॉर्म। देखिएगा दोस्तों, कोई भी प्लेयर यहां पर फॉर्म में होता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस दे देगा, ठीक है, फैंटेसी पॉइंट दे देगा, क्योंकि परफॉर्मेंस देगा। अगर वो ऑलराउंडर है तो भी मतलब आपको दोनों काम करके देगा। बैट्समैन है तो बैटिंग करके देगा, अगर बॉलर है तो यहाँ पर आपको विकेट लेकर देगा, ठीक है। तो फैंटेसी आपको पॉइंट दे देगा, मतलब परफॉर्मेंस दे देगा। पर अगर उसी प्लेयर का फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई दे जाएगा, ठीक है, भले वो बड़ा प्लेयर कितना भी हो, ठीक है, आप याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, किसी भी प्लेयर की आपको फॉर्म देखनी तो लास्ट 5 मैचेस की फॉर्म देखनी है, उसके अलावा आपको नहीं देखना है, ठीक है, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5 मैचेस से ही पता कर सकते हो कौन सा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। और हर प्लेयर के लिए दोस्तों यहाँ पर प्लेयर का फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, वो चाहे आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है, याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ, ठीक है, प्लेयर्स के फॉर्म का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, विराट कोहली का IPL 2022 इतना बेस्ट नहीं गया था, बहुत ही बेकार गया था IPL 2022, ठीक है। और अगर आप IPL 2023 देखोगे विराट कोहली का तो बहुत ही अच्छा गया था, शानदार गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्लेयर तो वही था, जब फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में उसी प्लेयर ने परफॉर्मेंस दी, और जैसे फॉर्म चला जाता है तो वही प्लेयर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगर दोस्तों यहाँ पर मैं 2 प्लेयर्स के और नाम बताना चाहूँगा आपको फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, दीपक हुड्डा और आपके दिनेश कार्तिक। IPL 2022 इनका बहुत अच्छा गया था, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो दिनेश कार्तिक ने वर्ल्ड कप भी खेला था, ठीक है, 2022 का T20I वर्ल्ड कप। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्लेयर तो वही था, बस फॉर्म अच्छा चल रहा था तो उसने वापसी भी की थी इंटरनेशनल क्रिकेट में, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा। और IPL 2000 इन दोनों प्लेयर्स का, दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक का देखोगे 2023, तो यहाँ पर इन्होंने परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं दिया था। तो प्लेयर तो वही है, ईयर चेंज हुआ और फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो गया। जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस दे देगा। तो चलिए दोस्तों, सेकंड नंबर की टिप की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो तो फैंटेसी की सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है विजन 11। यहाँ पर खेलोगे तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ड्रीम 11 पे आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा 5750 रुपये में, ठीक है। नीचे वाला कॉन्टेस्ट आपका ड्रीम 11 का है 5750 रुपये एंट्री फीस है। प्राइस पूल कितना 10,000 है, ठीक है। 2 मेंबर्स का कॉन्टेस्ट है, हेड टू हेड है। और यहाँ पर आपको वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर देखने को मिलेगा 5199 रुपये में। प्राइस पूल कितना 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, आपकी विजन 11 550 रुपये कम लेती है, ठीक है। तो एक तरीके का ये आपको प्रॉफिट हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब खेलने से पहले ही आपको हो जाएगा। तो यहाँ पर खेली का आपकी बचत हो जाएगी, उसे आप मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया। अभी जरूरी नहीं है आपको बड़ी कॉन्टेस्ट खेलना, आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 रुपये का कॉन्टेस्ट खेलते हो तो यहाँ पर खेली का आपके कुछ ना कुछ पैसे जरूर बच जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, आगे चलता हूँ। तो सेकंड नंबर की हम टिप की बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों आपके T20 और ODI मैचेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट मैच में भी होती है, पर यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉल्स काउंट करके दी जाती हैं तो यहाँ पर आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों, टॉस कोई भी कैप्टन जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है। और अगर आप देखोगे टेस्ट मैच में तो वहाँ पर 50-50 चांस होता है, बॉल फर्स्ट भी कर लेते हैं कभी और कभी बैट फर्स्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। पर यहाँ पर आपने देखा होगा 90% चांस होता है कि वो बॉल फर्स्ट ही बोलेगा, चेस करना पसंद करेगा कोई भी कैप्टन।
3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएगी दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ पर दोस्तों बात करते हो बैटिंग फ्रेंडली पिच की, तो अब नाम से ही समझ आ रहा है बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो मतलब बैट्समैन आपके ज़्यादातर परफॉर्मेंस देंगे, रन्स ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, अगर मैं T20I की बात करता हूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर ज़्यादातर आपको कितना स्कोर देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। 180 हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बैलेंस पिच की, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये बैटिंग ऑर्डर किसका होता है, ऑलराउंडर्स को होता है सभी टीम से, आपके IPL मैचेस हों या आप उठाकर देख लो इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, तो ये ज़्यादातर आपके ऑलराउंडर्स का होता है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो बैलेंस पिचेस पर जो टॉप ऑर्डर है आपका वो फ्लॉप हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आपके बैलेंस पिचेस पर जो सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देते हैं या बोल सकते हो आप सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस देते हैं, वो आपके बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स देते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 नंबर, 5 नंबर इनका बैटिंग जल्दी आ जाता है, उसके बाद ये आपको बैटिंग से भी थोड़ी बहुत पॉइंट दे देते हैं और एक आध आपको विकेट लेकर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट कौन देते हैं ऑलराउंडर्स पर, यहाँ पर बैलेंस पिचेस पर वो आपके ऑलराउंडर्स देते हैं। तो याद रखिएगा बैलेंस पिचेस पर आपको जो ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा दोस्तों, वो आपको देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में। ठीक है, 160, 165 ज़्यादातर देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करता हूँ बॉलिंग पिच की, तो 2 टाइप्स के तो सबसे पहले हमारे बॉलर्स होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, एक स्पिनर्स होते हैं और एक आपके पेसर्स, जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपके पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, उसके बाद आपके डेथ में करते हैं। और आपके जो स्पिनर्स होते हैं वो मिडिल ओवर्स में करते हैं। बहुत ही कम ऐसे स्पिनर हैं जो एक आध ओवर कभी कभार यहाँ पर डेथ में डालते हैं। आपके राशिद खान ज़्यादातर डेथ में डाल देते हैं 1 ओवर। ठीक है, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा जो विकेट गिरते हैं दोस्तों आपके डेथ में गिरते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट नहीं होना होता है। कोई भी बल्लेबाज है, भले वो बॉलर है, ऑलराउंडर है, कोई भी है, सेट बल्लेबाज नहीं भी है तो भी आपको पहली बॉल से बल्ला घुमाना है, भले आप आउट हो जाओ वो चलेगा। अगर आपने डॉट वहाँ पर खेली तो आपने स्कोर बोर्ड कम कर दिया अपनी टीम के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो वहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा विकेट गिरते हुए दिखाई देंगे डेथ ओवर्स में। तो वहाँ पर सब जो बॉलिंग करते हैं आपके पेसर्स करते हैं, सभी टीम से ज़्यादातर 99% आप मान सकते हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ में ही ली जाती हैं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पेसर्स विकेट लेंगे। और जो आपकी बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो T20 में ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा, वो याद रखिएगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ठीक है, 140, 145 ज़्यादातर देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों 3rd नंबर की टिप की बात करता हूं। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों बैटिंग ऑर्डर आपको एक प्लेयर का पता होना चाहिए, क्योंकि आप सोच रहे हो 4 नंबर पर वो बैटिंग करने आएगा और वो आ रहा है 5 पर, तो फिर आप चाहोगे ये जल्दी आउट हो, उसके बाद ही तो मेरा बैट्समैन बैटिंग करने आएगा, नहीं तो बॉल ही नहीं बची तो फिर। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। और फैंटेसी में ये कोई भी नहीं बताता एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर, और ये तो बिल्कुल भी कोई नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा। आपका भाई आपको एक प्लेयर का बताता है कौन पावर प्ले में करेगा, कौन सा बॉलर मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा बॉलर डेथ में करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आपका भाई आपको याद से बताता है, एक प्लेयर का बताता है कौन मिडिल में, कौन यहाँ पर आपके पावर प्ले में, कौन डेथ में करेगा। तो देखिए दोस्तों सब कैसे समझाऊंगा वो समझा देता हूँ आप सभी को। देखिएगा बैटिंग ऑर्डर कैसे समझाऊंगा, बॉलिंग कौन कहाँ पर करेगा कैसे समझाऊंगा। देखिए दोस्तों 4 सेक्शन देखने को मिलेंगे, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, सभी सेक्शन के आपको समझाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए नंबर से बताऊँगा आपको, बैट्समैन है तो मैं यहाँ पर 2 नंबर विराट, यहाँ पर आप देख पा रहे हो रोहित शर्मा के सामने लिखा, विराट कोहली के सामने 3 नंबर। तो ये आपको बैटिंग ऑर्डर ऐसा समझाऊंगा। कोई ऑलराउंडर है तो कैसे समझाऊंगा दोस्तों, आप हार्दिक पांड्या के सामने देख पा रहे हो कि 5 नंबर है उनका बैटिंग ऑर्डर। ठीक है, अगर ऑलराउंडर हैं तो। ठीक है, और O/M लिखा, ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर बोल सकते हो या पावर प्ले बोल सकते हो। ठीक है, और M का मतलब है मिडिल ओवर्स। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों O का मतलब आपके हार्दिक पांड्या अगर 2 ओवर डालने वाले हैं, 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो 2 ओवर डालेंगे, तो फिर वो पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, ओपनिंग ओवर में 1 ओवर डालेंगे, और M का मतलब मिडिल ओवर में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो भुवनेश्वर कुमार अब तो इंडिया से नहीं खेलते, पहले खेलते थे,
तो कहाँ पर बॉलिंग करते थे, तो आप सभी को पता होगा पहले यहाँ पर पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे और डेथ में 2 ओवर डालते थे, ठीक है। तो ओ का मतलब ओपनिंग आवर्स बोल सकते हो या आप पावर प्ले बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ओवर पावर प्ले में डालेंगे और डी का मतलब डेथ में 2 ओवर डालेंगे। तो याद रखिएगा आप जब SRH से भी खेलते हैं तो कहाँ पर बॉलिंग करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं, 2 ओवर डेथ में डालते हैं, एक आध ओवर कभी कभार मिडिल में डालते हैं जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है तो, ठीक है। जब भी जान के मतलब किसी फास्ट बॉलर्स को जो मिडिल में बॉलिंग नहीं करता उसको तभी डाला जाता है जब कोई बल्लेबाज बहुत ही ज़्यादा सेट हो गया, हर बॉल पर घुमा रहा है, तो फिर वहाँ पर विकेट लेने के लिए यहाँ पर किसी एक्सपीरियंस बॉलर को लगाया जाता है। तो याद रखिएगा, ऐसा आपको समझाऊंगा एक एक प्लेयर का। चलिए कि दोस्तों ये बोनस टिप है यहाँ पर फैंटेसी की, ये रियलिटी है फैंटेसी में पर कोई बताता नहीं है, इतना याद रखिएगा। आपको ज़रूरत पड़ेगी लक की दोस्तों, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, यहाँ पर ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो तो याद रखिएगा आपको लक की ज़रूरत पड़ती है। ये फैंटेसी की रियलिटी है पर कोई आपको बताएगा नहीं। चलिए दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो 10% लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको 10% लक साथ दे और 90% आपको अपनी नॉलेज लगानी है, उसके बाद अगर आप एक टीम बनाओगे हेड टू हेड कॉन्टेस्ट में तो वहाँ पर आप जीत जाओगे, इतना याद रखिएगा, क्योंकि 2 ही मेंबर होते हैं, या तो आप जीतोगे या सामने वाला जीतेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर स्मॉल लीग की बात करता हूँ जिसमें 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट होते हैं तो याद रखिएगा मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज 10 से 20% हो जाएगा, और अब मेंबर 1 से 2 ही बढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा आपका 80% नॉलेज चलेगा, 20% लक चलेगा स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ पर भी अगर आपको स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की अच्छी खासी नॉलेज है, पिच रिपोर्ट, ये सब जो मैंने आपको टिप्स दी हैं 3, उनको फॉलो करोगे, इसके बाद अगर आप स्मॉल लीग में टीम बनाओगी तो आप एक अच्छी टीम बना सकते हो, ठीक है। अगर दोस्तों मैं मेगा ग्रैंड लीग की बात करता हूं तो दोस्तों 50-50 होता है, 50% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आपको 50% लक बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप 50 टीम बनाओ, 100 टीम बनाओ, 1000 टीम बना लो, ठीक है। याद रखिएगा ये रियलिटी है पर आपको कोई बताएगा नहीं। अगर दोस्तों आप ये सोचते हो कि 100% लक पर ही चलता है तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, आपने ज़्यादातर मैचेस में देखा होगा 99% ऐसे ही मैचेस होते हैं जहाँ तक जो फर्स्ट टीम आती है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इन नंबर्स की ही टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती है। बहुत ही कम होता है 15, 16, 17, 18, 19 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसलिए सोच समझ कर आपको 5 से 6 टीम बनानी, ज़्यादा टीम नहीं बनानी, आपको सोच समझ कर बनाना। जिस दिन लक साथ देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी। थोड़ा आपको अपना बेस्ट देना है और थोड़ा आपका लक भी बेस्ट देगा, तभी आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ये रियलिटी है।